दोस्तों, अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो कैरियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पॉज करते हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कल दिनांक 15 अप्रैल 2024 को माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एमपी वर्ग 3 यानी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी मैटर पर सुनवाई हो रही थी। माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले को सुनने के बाद से एक टेबुलर फॉर्म में डेटा मांगा है रिस्पोंडेंट से, जिसको लेकर के वो उपस्थित होंगे। 24 अप्रैल 2024 को मामले को फिर से लिस्ट किया गया है सुने जाने के लिए। उस कोर्ट में जो कुछ भी हुई उसका कोर्ट ऑर्डर आ चुका है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बहुत सारे केसेज इससे टैग हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट क्या कह रही है। देखिए, लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पेक्टिव पार्टीज आर हियर्ड। The apex court by its order date 8 अप्रैल 2024 had decided review filed by the state of Madhya Pradesh and has clarified its earlier judgment passed by on 11 अगस्त 2023 in case number this and this. The aforesaid judgment in Devesh Sharma has been made prospective but with certain conditions as contained in the said order of apex court. माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2024 के रिव्यू ऑर्डर में जो देवेश शर्मा जी की याचिका के अंतर्गत 11 अगस्त को फैसला दिया गया था, उसको रिव्यू कर दिया गया है, जिसको लेकर के स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश सुप्रीम कोर्ट में गई थी और उस जजमेंट को प्रोस्पेक्टिव लागू करने के लिए बोला है। साथ ही साथ यहाँ पर हाईकोर्ट ये भी कह रही है कि प्रोस्पेक्टिव लागू किया जाएगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। देखिए, लिखा गया है हैज़ बीन मेड प्रोस्पेक्टिव बट विथ सर्टेन कंडीशंस एज कंटेन्ड इन द सेड ऑर्डर ऑफ एपेक्स कोर्ट। हाईकोर्ट ने कहा है कि शर्तों के साथ प्रोस्पेक्टिव लागू किया गया है। आगे देखिए, सर्टेन रेलिवेंट डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय रिस्पेक्टिव पार्टीज स्पेशली स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इंक्लूडिंग वेरियस अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स ऑफ बीएड अपॉइंटीज सो दैट द इशू कैन बी अल्टीमेटली रिजॉल्व। माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहती है कि कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट है रिस्पोंडेंट के माध्यम से और स्पेशली स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश यानी राज्य सरकार के माध्यम से, ताकि जो अपॉइंटेड बीएड कैंडिडेट हैं उनके संदर्भ में मैटर को रिजॉल्व किया जा सके, उसको सुलझाया जा सके। आगे देख सकते हैं, पार्टीज आर डायरेक्टेड टू फाइल अ कॉमन टेबुलर इलस्ट्रेशन कंटेनिंग ऑल द नेसेसरी एंड रिलेवेंट फैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन रिगार्ड टू ऑल द पार्टीज इन दीज पिटिशंस लेटेस्ट बाई 24 अप्रैल 2024 एज एग्रीड टू बाई द पार्टीज। यानी कि अन्य सभी पार्टियों को भी इसके उदाहरण के तौर पर वो अगर डेटा उनके पास है तो वो प्रस्तुत कर सकते हैं 24 अप्रैल 2024 तक, ये माननीय हाईकोर्ट ने कहा है। इसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं जो आईए था 5284 ऑफ 2024 वाला मामला, जो कि कल ही फाइल किया गया था इंटरवीनर्स के द्वारा, उस केस को भी अगली बार जो 13768 वाला मामला है उसके साथ यहाँ पर देख सकते हैं कंसीडर करने की बात की गई है नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। और अगली डेट जो है वो 24 अप्रैल 2024 को दोपहर के 2:15 पर इस मामले को लिस्ट किया गया है सुने जाने के लिए। तो अगली सुनवाई में जो टेबुलर फॉर्म में डेटा मांगा गया है कि कब कब इस भर्ती में क्या हुआ, उन सभी चीज़ों को एनालाइज करके माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट अपना डिसीजन डिलीवर कर सकती है या फिर फैसले को रिजर्व कर सकती है। यहाँ पर माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो प्रोस्पेक्टिव लागू होगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। देखिए, लिखा गया है प्रोस्पेक्टिव बट विथ सर्टेन कंडीशंस एज कंटेन्ड इन द सेड ऑर्डर ऑफ एपेक्स कोर्ट। यानी कि एपेक्स कोर्ट में जो शर्त बताई गई हैं, उस टेबुलर फॉर्म में जो डेटा मांगा गया है, उन शर्तों में कहाँ पर क्या चीज़ रिलाई कर रही है बीएड अपॉइंटीज के रेफरेंस में, उन चीज़ों को माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट अगली सुनवाई में डिफाइन करेगी और उसके बाद से अपना फैसला दे सकती है। 24 अप्रैल 2024 का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए, बाकी अन्य राज्यों के लिए भी, जहां पर भर्तियां ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम रखी गई थी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।